तो भाई ये कक्षा 12वीं के लिए फिजिक्स का वीडियो है। कल हम जो है बायो सावर्ट के नियम की गणितीय व्याख्या किए थे और उसकी सहायता से 1 एम्पियर धारा को या धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित किए थे। आज हमें बायो सावर्ट के नियम के एप्लीकेशन पे चलना है, अनुप्रयोग पे चलना है। तो बायो सावर्ट के नियम की सहायता से या बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करते हुए किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। प्रश्न को चाहें तो नोट कर लें। किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये हमारा प्रश्न होगा। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और ये हमें कैसे करना है? बायो सावर्ट के नियम से। देखते हैं। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये हमने जो है एक कुंडली बनाई हुई है। और कुंडली बनाने के लिए कुछ नहीं है, एक तार को वृत्तीय कुंडली के रूप में इस प्रकार मोड़ा गया है कि कुंडली के दोनों सिरे स्पष्ट रूप से हमें चित्र में दिखें। ठीक है ना? AB तार को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ दिया गया है और हमने सिरे A से धारा प्रवाहित की है और सिरे B से बाहर की ओर ये धारा आई निकल रही है। यानी अब हमारी कुंडली हो गई एक धारावाही वृत्तीय कुंडली। धारावाही का मतलब ऐसी कुंडली, ऐसी क्वाइल जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक। अब ये हमने केंद्र को मान लिया क्या? O। और इस कुंडली की त्रिज्या को हमने मान लिया क्या? स्मॉल r। कुंडली की परिधि को हमने छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लिया है। पहला भाग हमारा AB, फिर BC, फिर CD, फिर DE, फिर EF, फिर FG। इस तरीके से बहुत सारे भागों से मिलकर के हमारी ये कुंडली बन गई है। करना हमें क्या है? बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करते हुए इस धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो पूरी कुंडली के आधार पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीधे सीधे संभव नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है कि इस परिधि को छोटे छोटे भागों में बांट लेना है, अर्थात अल्पांशों में बांट लिया। हम पहले अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, दूसरे अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, डॉट 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 इस तरीके सबको जोड़ देंगे। और जब जोड़ेंगे तो पूरी कुंडली की परिधि आ जाएगी। यानी कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात हो जाएगी। हमें लिखना क्या है इसमें? माना AB एक तार है जिसे वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। कुंडली का केंद्र O है, कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r है और कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कुंडली की परिधि को कई अल्पांशों में विभाजित किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं: AB, BC, CD, DE डॉट 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 डॉट। इतना लिखने के बाद हम अब आ जाएंगे सीधे बायो सावर्ट के नियम से। बायो सावर्ट के नियम से। बायो सावर्ट के नियम से देखिए,
अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लिखेंगे। अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हम लिखते हैं इसको dV1। कल हमने जो सूत्र सिद्ध किया था वो क्या आया था आप देख लेंगे, उसको हम बता देते हैं। d बराबर होता है μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। उसी सूत्र का हम उपयोग करने जा रहे हैं। हम चूंकि पहले अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हमने लिख दिया dV1 यानी पहला। तो ये हो गया μ0/4 पाई I dl, उसमें अल्पांश था, यहां अल्पांश क्या है AB, तो I इंटू AB। उसमें साइन थीटा था, उसमें भी साइन थीटा लिखेंगे, और बटे r स्क्वायर उसमें भी था, यहां भी हमारी दूरी या त्रिज्या कितनी है r स्क्वायर। अब चूंकि थीटा बराबर कितना है 90, कहां से आया, थीटा है कहां, यहां ये कोण या ये कोण दोनों थीटा है और दोनों 90। क्यों, त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, चूंकि त्रिज्या परिधि पर लंब होती है इसलिए थीटा बराबर रख दें अपन। तो dV1 बराबर कितना मिलेगा μ0/4 पाई IAB। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया हमने यहाँ, AB बटे r स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही हम अल्पांश BC के कारण निकालेंगे। अल्पांश BC के कारण भी केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने अल्पांश AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली, अब हम अल्पांश BC के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लिखेंगे अल्पांश BC के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी सूत्र से dV2 बराबर μ0/4 पाई I AB के स्थान पे क्या आ जाएगा BC बटे r स्क्वायर। इसी तरीके से CD अल्पांश के कारण अल्पांश CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV3 लिख देंगे μ0/4 पाई ICD बटे r स्क्वायर। समीकरण नंबर हो गया 3। डॉट 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 बना देंगे 2-4 लाइन। इसका मतलब हो गया इसी क्रम में, इसी प्रकार से DE के कारण, EF के कारण, अन्य अल्पांशों के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही आती चली जाएगी। अब हमें क्या करना है, संपूर्ण धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी इन सबको जोड़ना है, तभी तो पूरी परिधि आ जाएगी। देखिए लिखते हैं हम, संपूर्ण धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सीधे लिख देंगे B बराबर, सबको जोड़ेंगे
dV1 प्लस dV2 प्लस dV3 प्लस, इस तरीके से कर दिया। अब सबके मान रख देना है, रखते हैं मान। देखिए dV1 का मान कितना है, μ0 बटे 4 पाई IAB बटे R स्क्वायर, प्लस dV2 का मान कितना है, μ0 बटे 4 पाई IBC बटे R स्क्वायर, dV3 का मान μ0 अपान 4 पाई ICD बटे R स्क्वायर, प्लस कॉमन क्या आ रहा है, μ0 बटे 4 पाई, I भी कॉमन आ रहा है और बटे R स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो I बटे R स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस अगर इन सबको जोड़ें, AB प्लस BC प्लस CD, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पे कुंडली की परिधि बनेगी, और परिधि क्या होती है, 2 पाई R। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि AB प्लस BC प्लस डॉट 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 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R। 2 पाई R का मतलब परिधि, त्रिज्या R थी तो परिधि 2 पाई R हो जाएगी। तो μ0 बटे 4 पाई I बटे R स्क्वायर गुणे 2 पाई R। एक R हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, μ0 बटे 4 पाई I बटे R इंटू 2 पाई। यानी क्या आया, तो हमारे पास जो हमें मिला अंतिम फार्मूला वो क्या मिला, B बराबर μ0 बटे 4 पाई 2 पाई I के नहीं आई, 2 पाई I बटे R, और यहां लिख देंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। इसके बाद μ0 बटे 4 पाई का मान कितना होता है, कल बताया था 10 की घात -7, 2 पाई I बटे R टेस्ला। तो हमें क्या मिला, धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में है ये, ठीक है ना। और कल हम इससे लंबा व्यंजक पढ़ेंगे, एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। थोड़ा व्यंजक लंबा है, 30 मिनट लेगा कम से कम। आज के लिए इतना ही पर्याप्त था। इसको कई बार देखेंगे तो बनने लगेगा, बिना लगाए बनेगा, केवल देखना भर है, कई बार बनने लगेगा। दैट्स ऑल।